बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 में खुशामदीद। डी चौक पर इस्लामाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज दिन को जो हमारी वीडियो थी और उसके वीडियो और इस वीडियो के दरमियान आप लोग मुसलसल ये कहते रहे कि ग्राउंड से हमें रिपोर्ट करें, और कुछ वीडियोस आप लोग ये कहते रहे कि कल से वीडियोस जो हैं वो आना कम हुई। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इंटरनेट की डिले भाई एक मसला था, कुछ रास्तों की भी बंदिशें थी। उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि एक अलग से वीडियो भी जारी कर दें, वीडियो करके आपको बता दें कि क्या सारा उस वक्त होता रहा। लेकिन इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो है वो हम मौजूद हैं और ये जो सिचुएशन है उससे अपडेट करना जो है वो हमारा मकसद था। इस वक्त हम डी चौक के ऊपर मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डी चौक का एरिया है इसको कंटेनर लगाकर बंद किया हुआ है। कंटेनर्स की 2 दीवारें, 2 लेयर्स जो हैं वो बनाई गई है और इस लेयर के बाद जो है वो रेड जोन का एरिया शुरू हो जाता है। सामने जो है वाने सदर है और यहाँ पर इस कंटेनर्स के ऊपर जो है वो रेंजेस एहलकार जो है वो तैनात हैं। उसके साथ साथ एफसी जो है वो तैनात है। कंटेनर्स के नीचे जो है यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के जो एहलकार हैं वो तैनात हैं। आर्मी की जो फोर्सेस हैं, नौजवान हैं, वो डिप्लॉय हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं आर्मी की खड़ी हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 12 गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं। रेंजेस भी यहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। डी चौक में तो ये सिचुएशन है। इस तरफ जो है वो जिना एवेन्यू से आने वाला जो रास्ता है उसकी सिचुएशन ये है कि जो चाइना चौक से आने वाली जो सड़क है उसको कंटेनर लगाकर बंद किया हुआ है। यानी चाइना चौक भी से ये रास्ते जो हैं वो बंद हैं। और उसके बाद उससे पीछे जो चले जाएं तो कलसूम इंटरनेशनल का जो चौक है वहाँ से मुजाहिरीन जो है वो आने की कोशिश करते हैं। और उस गलियों में G6 G7 जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर इस्लामाबाद की मकामी लोकल आबादी है उन गलियों से प्रोटेस्टर्स जो है वो आने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ वक्फ़ों के साथ वहाँ पर आने की कोशिश की जाती है। गिरफ्तारियाँ भी वहाँ से हो रही हैं। जितने भी लोग आते हैं 10, 15, 20, 100, 50 वो गिरफ्तारियाँ मुसलसल जारी हैं। दूसरा रोज़ है यहाँ पर इब्रार वली ख़ान ABN के रिपोर्टर हैं, ये 2 दिनों से यहाँ पर कवर करते रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर PTI के जो कुछ नौजवान हैं वो यहाँ पर आए, उनके ऊपर शेलिंग की जाती है, फिर गिरफ्तारियाँ भी होती हैं। ये तो यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है। PTI क्या सोच रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हिकमत अमली नहीं है। तो हिकमत अमली PTI ने क्या बनाई है वो उससे उमर भाई से पूछेंगे कि क्या PTI क्या इस वक्त स्ट्रेटजी बनाएगी और इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से आगे लेकर चला जाएगा। क्योंकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि उन्होंने डी चौक का कंट्रोल संभाला हुआ है। बज़ाहिर कंट्रोल तो संभाला हुआ है लेकिन रास्ते खुले नहीं हैं। यानी ये प्रोटेस्टर्स के दरमियान और पुलिस और फोर्सेस के दरमियान जो आंख मचोली का सिलसिला है वो इसी तरह जारी है। और ये कब तक जारी रहेगा, तक कितने लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, ये इब्रार से पूछेंगे क्योंकि 2 दिन से ये यहाँ पर मौजूद हैं। इब्रार बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तक कितने लोग डी चौक के अतराफ से गिरफ्तार हो चुके हैं। सर कल तक तो चेमगोई चल रही थी कि कोई कह रहा था 30, कोई कह रहा था 40, लेकिन रात को मेरी एक एहलकार से बात हुई है। वो रात को ये बता रहे थे कि 3 से 4 हज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी G7 के मकाम पे हम मौजूद 3 से 4 हज़ार कल? जी 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 3 से 4 हज़ार कल गिरफ्तार हुए हैं। और अभी जो वहाँ से गिरफ्तारी हुई है तकरीबन वो 30 से 40 के दरमियान गिरफ्तारी हुई है। कुलसुम इंटरनेशनल के सामने जो G7 का मकाम है वहाँ से छोटी छोटी टोलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गलियों से बाहर निकलते हैं। पुलिस उनके ऊपर धावा बोलती है, उनको क्रैक डाउन किया, उन्होंने गिरफ्तारियाँ डाली। इसके बाद शेलिंग भी बल्कि वहाँ पर हमने देखी कि शेलिंग दोबारा से वहाँ पर ये आज भी शेलिंग हुई? जी आज भी वहाँ पर शेलिंग हुई है। मगरिब से कुछ टाइम बाद की बात है ये। उससे पहले ये जो नफरी है वो डी चौक के मकाम पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही अब वहाँ से खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा नफरी वहाँ पर गई। जो रेंजर्स एहलकार हैं वो भी वहाँ पर गए, FC भी वहाँ पर गई। तो वहाँ पर दोबारा से उन्होंने क्रैक डाउन किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वहाँ से उन्होंने दोबारा गिरफ्तार किया। लेकिन अभी भी यही खबरें आ रही हैं कि वो G7 के मकाम पर गलियों के अंदर और कोई सेफ जो मकाम हैं वहाँ पर भी छोटी छोटी टोलियों में मौजूद हैं। आज आप किस वक्त कितने घंटे हो गए हैं कि इस डी चौक और ब्लू एरिया के अतराफ आप मौजूद हैं, ड्यूटी कर रहे हैं? मैं आज 2 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ क्योंकि 2 दिन से मुसलसल वो काम कर रहे थे। तकरीबन 7-8 घंटे हो गए हैं। तो 7-8 घंटों में कितनी दफ़ा प्रोटेस्टर्स आए हैं और ये आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा है? ये तकरीबन कोई 3 मरतबा ये सिलसिला हुआ है। आज 3 मरतबा G7 के मकाम पर 3 मरतबा लोग आए और गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राहगीर थे, तो उनको भी अगर पुलिस उनको चेक करती है, देखती है, उनको समझ आती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। चलें इब्रार,
8 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं और ये बता रहे हैं कि तकरीबन 3 दफ़ा प्रोटेस्टर्स आए, यानी कि ये हर 2-2.5 घंटे बाद प्रोटेस्टर्स दोबारा से आते हैं, कुछ गिरफ्तार हो जाते हैं, कुछ पीछे चले जाते हैं, फिर ताज़ादम होकर दोबारा आ जाते हैं। उमर भाई, पीटीआई ने ये प्रोटेस्ट कॉल किया था डी चौक के लिए। डी चौक तो अभी भी वहाँ कुछ लोग आए, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर पहुँचे, यहाँ पर उन्होंने अपना झंडा भी लगाया। रात जब बारिश थी उस मनाजर में जो फोर्सेस थी वो पीछे चली गई, बारिश के बावजूद वो यहाँ पर खड़े रहे। अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह इब्रार भी कह रहे हैं कि कुछ जो राहगीर हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। पीटीआई की हिकमत अमली क्या है? क्या क़यादत लीड नहीं करेगी, इसी तरह लीडरलेस प्रोटेस्ट जारी रहेगा? हिकमत अमली क्या है, क्या सोच रही है इस वक्त क़यादत? देखें ज़ुबैर साहब, अभी जो हम डी चौक पर मौजूद है ना, आप पहले तो आपको यहाँ फ़ील हुआ होगा कि यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस कम है, एक इक्का दुक्का ही कोई कांस्टेबल या कोई लोग नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा तादाद जो है वो एफसी की है, रेंजर्स की है और पाक आर्मी की है। ठीक है, उनके जवान डिप्लॉय हुए हुए यहाँ पे, क्योंकि आर्टिकल 243 के तहत उनको कॉल किया गया है। अब जो आपने अभी सिचुएशन बताई है ना, पहले तो पीटीआई की स्ट्रेटजी से पहले ना ये थोड़ा सा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये जहाँ मौजूद है यहाँ आने के लिए 2-3 रास्ते लगते हैं। ये एम्बेसी रोड है, ये मैरियट की साइड से आने वाला, मार्गला की साइड से आने वाला रोड है, ये इधर से बंद है, ये यहाँ से ये भी बंद है। अब आपने जो G6 G7 की बात की ना, वो बुनियादी तौर पे कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसके पास जो अंडर पास है उसके दूसरी तरफ G7 G6 का एरिया, जो आखिरी रुकावट है, वहाँ पर कंटेनर्स लगे हुए हैं। अब हो ये रहा है, ये सिचुएशन आज हमारी भी जो यहाँ बात हुई और लोगों से हम मिले तो लग ऐसा ही रहा है कि देखें, आज जब हमने भी ट्रैवल किया, सफ़र किया, हमने देखा रास्ते बहुत सी जगह पर बंद हैं। और ये जो कहा गया ना कि मोटरवे खुल चुकी है, रास्ते खुल गए हैं, इस्लामाबाद से निकलना और इस्लामाबाद में आना इस टाइम बहुत ही महाल है, मुश्किल है। आप गाड़ी कहीं पार्क करेंगे, आप खुद को कहीं से गुजारेंगे, पैदल चलेंगे, कहीं से लिफ्ट लेंगे तो मुश्किल है। अब मुझे ये लगता है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा के यहाँ पर आए थे, उनमें से ज़्यादातर लोग जो उसी दिन इस हदूद से बाहर हुए वो तो बाहर चले गए, लेकिन एक खासी तादाद जो है वो इस टाइम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। अब वो क्या करते हैं, वो G6 G7 की सड़कों से निकलते हैं, वो पुलिस को एंगेज करते हैं और एंगेज करके वापस वो दोबारा जहाँ पर हैं वहाँ पर वो चले जाते हैं, मुंतशिर हो जाते हैं। पुलिस भी छोटे छोटे टोलियों को गिरफ्तार कर रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी है वो मुसलसल इजलास कर रही है। कल शाम में इजलास हुआ, उन्होंने ऐलान किया कि हम एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करेंगे। रात को गुज़श्ता 2 बजे दोबारा रात को एक इजलास हुआ, उसमें भी ये तय हुआ कि कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर आज दोबारा पॉलिटिकल पार्टी के 2-3 इजलास हुए हैं जिसमें वो सब बैठे हैं और बड़ी सर्दी गर्मी हुई है। जो रहनुमा हैं उन्होंने एक दूसरे से सवाल किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, सवाल किए हैं। किसी को अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो कारकुन हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी जो प्लानिंग्स हैं, उसके हवाले से जो स्ट्रेटजीज़ पहले बनाई गई थी वो जहाँ जहाँ नाकाम हुई या जहाँ जहाँ पे उनको वो खातिर खा नताइज नहीं मिले, उन सब को डिस्कस किया गया। अभी सबसे पहले जो सामने आए हैं वो तो असद कैसर आए और वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे और उन्होंने ये वाज़े किया है कि 24 घंटों का वक्त है और 24 घंटों तक वो वेट करेंगे और 24 घंटे अगर अली बिन गंडापुर को बाजियाब ना किया गया तो उसमें उन्होंने कहा जी हम मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देंगे। अब ये 24 घंटों का वेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, उधर से सूबाई असम्बली का इजलास भी बुलाया गया, उसमें जो पहली तकरीर हुई है डॉक्टर खालिद की, उसमें उन्होंने यही कहा कि 24 घंटों का टाइम है। तो इसका मतलब ये है जो पहली स्ट्रेटजी उनकी तरफ से आई है जो वो 24 आवर्स का है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़िलहाल डिले चाह रही है। डिले किस सेंस में? वो इंगेजमेंट करना चाह रही है लेकिन कोई भी फैसला फ़िलहाल वो नहीं करेंगे, एंगेज करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे कारकुनों को एंगेज किया जा रहा है, मुसलसल पुलिस को देखें। एंगेजमेंट से आपकी क्या मुराद है? किसके साथ एंगेज करेंगे? देखें, ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो कारकुन मौजूद हैं, उनको यही कहा गया है कि वो पुलिस को, इंतजामिया को एंगेज रखेंगे। अब क्योंकि एंगेजमेंट से एक मुराद जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं, वो एंगेजमेंट देखें, वो एंगेजमेंट अगर होनी होती तो कल जो सिनेरियो सामने है उसके बाद वो एंगेजमेंट हो जानी थी। पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद हो ये रहा है कि एक तो जो पीटीआई की जो 24 घंटे दिए गए ना, उसमें वो अपनी नीचे तक लेवल तक बात कर रहे हैं। उनके जो टिकट होल्डर्स हैं उनके हवाले से बातचीत चल रही है,
तमाम टिकट होल्डर्स के इजलास हो रहे हैं, जो लोग इस टाइम अवेलेबल हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, उनके इजलास हो रहे हैं और ये प्लानिंग जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन जो फर्स्ट थिंग सामने आई है वो 24 आवर्स का टाइम है। 24 आवर्स का टाइम देने का मतलब ये है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं। अब ये किसी तरीके से नहीं है कि इजलास जो है वो एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ किया गया। अब मैं आप इसकी देखें एंगेजमेंट का तरीका देखें। यहाँ पर मौजूद लोग जो हैं, आज वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद के रोड्स खुल गए हैं, मोटरवे खुल गई है, लेकिन सिचुएशन इसके बरक्स थी। उसके बाद मुख्तलिफ़ ख़बरें और भी आईं जो साथ साथ गलत साबित होती रहीं, उनके बाकायदा प्रूफ सामने आते रहे और वो गलत साबित होती रहीं। तो उससे ये लग ये रहा है कि ये जो एहतजाज कॉल ऑफ है और जो इंतज़ामिया कह रही है कि सब चीज़ नॉर्मल हो गई है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। नॉर्मल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इस्लामाबाद के सेक्टर से निकलें, अभी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाएं तो आपको लग पता जाएगा कि आप कितनी मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं। कहीं कंटेनर लगे हैं, कहीं गाड़ियों का रश है, कहीं क्योंकि छोटे छोटे रोड्स हैं ना, वहाँ पे इतनी ट्रैफिक तो गुजर नहीं सकती। तो अभी पीटीआई मुसलसल इजलास करी, अभी रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद भी उनका एक इजलास है। और जो खैबर पख्तूनख्वा में आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, वो चीज़ें अब ये रखेंगे पॉलिटिकल पार्टी के आगे, और फिर इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए वो लाहेअमल जिसका वो प्लान करे, जिसको उन्होंने अनाउंस करना है, जो उनकी फाइनल कॉल हो सकती है, उसके बारे में वो बताएंगे। पीटीआई अपनी फाइनल कॉल के हवाले से एक मत अमली अपना रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स खैबर पख्तूनख्वा से आए थे वो प्रोटेस्टर्स कहाँ गए। बुनियादी तौर पर जो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब इस्लामाबाद टूल प्लाजा से तक पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने इस जो मारगला एक्सप्रेस वे है वो अपनाया और खैबर चाइना चौक पहुँचे और फिर उसके बाद केपी हाउस चले गए। अब इस दौरान जो उनके साथ काफ़िले में आने वाली गाड़ियाँ थी वो कुछ कश्मीर हाईवे से आई, कुछ मारगला रोड से आई, जिसकी वजह से वो जो प्रोटेस्टर्स थे वो डिस्पर्स हो गए। और डिस्पर्स होने की वजह से वो तकरीबन जो 20-25 हज़ार के करीब जो लोग थे, लेकिन उस 20-25 हज़ार में भी जो लड़ने वाले, मुज़ाहमत करने वाले लोगों की तादाद थी वो ज़ाहिर है हर बंदा तो लड़ने वाला नहीं होता। सियासी वर्कर हैं, सियासी वर्कर अपना प्रोटेस्ट पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। तो उसमें जो फ्रंट लाइन पे थे वो यहाँ पर पहुँचे और रात को यहाँ पे जो मनाजर थे वो तो आप सबने देख ही लिए हैं। लेकिन उसके बाद वो प्रोटेस्टर्स अब डिस्पर्स हो चुके हैं। जिस तरह इब्रार ने बताया कि पुलिस हुकाम जो है वो इस चीज़ की भी तस्दीक कर रही है कि 5 से 6 हज़ार वर्कर जो हैं वो इस पूरे एरिया से गिरफ़्तार हुए हैं। ये तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर का एरिया होगा जहाँ तक ये डी चौक है। डी चौक से पीछे चाइना चौक है जहाँ पर सबसे पहली रुकावट प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए लगाई गई है। उससे पीछे जो है वो कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसके सामने से प्रोटेस्टर्स आने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो सेंटोरस जहाँ पर वो पुल है, फ्लाईओवर है जहाँ पे, और जो रास्ता एक्सप्रेस वे की तरफ जाता है वहाँ पे भी दोनों तरफ पे कंटेनर लगाए हुए हैं। तीसरी वो होगी और उसके बाद फिर आगे आप जाएँ तो F9 पार्क या आगा खान जो रोड है वहाँ पे गलबन एक आधा कंटेनर जो है वो दोनों साइडों से लगा हुआ है। लेकिन आप F10 की तरफ जाने के लिए आप आराम रास्ता जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जो मुजाहिरीन की एंट्रेंस इस शायद जिना एवेन्यू पर है, क्योंकि यहाँ से ये डी चौक है, यहाँ से लेकर ये F10 तक जो है ये जिना एवेन्यू है। तो इस जिना एवेन्यू पर जो प्रोटेस्टर्स आते हैं वो उसी तरह G6, G7 और G8 की गलियों से आते हैं, वहाँ से इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद वो पुलिस के साथ एंगेजमेंट करके तो वो वापस डिस्पर्स हो जाते हैं। अब सिचुएशन ये है कि वफाकी हुकूमत जो दावे कर रही है कि सड़कें खुल चुकी हैं या रोड खुल चुके हैं, इस्लामाबाद मोटरवे के हवाले से जो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस था, हम मोटरवे से ट्रैवल करते हुए जब इस्लामाबाद आ रहे थे तो जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ से भी G15 के इलाके से भी मोटरवे तो खुली है, लेकिन आगे जो श्रीनगर हाईवे है, मोटरवे जहाँ इस्लामाबाद आने वाला रास्ता है वहाँ पे तो जिन्होंने मोटरवे तो खुली है ना, आगे जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ पर खंदकें लगा के बंद की हुई है। तो मोटरवे तो इस्लामाबाद से, पेशावर से लाहौर तक ये पूरी मोटरवे खुली है, लेकिन जब आप टर्न लेते हैं इस्लामाबाद की तरफ जो कनेक्टिव इंटरचेंज है वो बंद है। वहाँ पे खंदकें लगाई हुई हैं, कुछ जगहों पे कंटेनर्स भी खड़े हैं। तो अगर किसी ने मोटरवे को इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पहुँचना भी है तो वो तकरीबन घंटा 2 घंटे तक भी एक्स्ट्रा सफ़र करके पिंडी और दीगर गलियों से होते हुए, वो भी जिसको रास्तों का पता है वो यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचेगा। तो सूरत हाल तो ये है, एक तरफ हुकूमती दावे हैं कि हुकूमत क्या कह रही है, दूसरी तरफ आप लोगों के भी सवालात हैं कि इस वक्त डी चौक के ऊपर क्या सूरत हाल है। तो सूरत हाल तो ये है, यहाँ पर हुकूमत ने फतह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर की। तो ये इस वक्त जो पीछे मूवमेंट है वो भी हो रही है। मज़ीद इनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त होता है, शिफ्टें जो हैं वो भी चेंज होती है। तो यहाँ पर FC भी है, इस्लामाबाद पुलिस भी है, रेंजर्स भी है, बरी फ़ौज के जो नौजवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं।
जो सिपाही हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉय हैं। तो एक तरह से ये यहाँ पर सूरत हाल ये है। जी आप कुछ कहना चाह मैं रहे ये थे? कह रहा था कि आप अभी अब थोड़ी देर पहले इत्तला ये आई है कि जो आज़म सवाती हैं पीटीआई के रहनुमा, जिनके बारे में कहा भी जा रहा था कि उनको शायद वो लीड करें, तो उनके बारे में इत्तला ये आई है कि उनको पहले गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें CIA थाने में मुंतकिल कर दिया गया। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में जो उनकी लीडरशिप है वो ये भी पकड़े। पर ज़ुबैर साहब, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो सिचुएशन नॉर्मल बताई जा रही है ना, ये नॉर्मल है नहीं। और ये जो बनाया गया, ये सारा ये जो एक किला बनाया गया है और इसके दूसरी तरफ शाराए दस्तूर है, तो लग ऐसा रहा है कि अभी SCO कॉन्फ्रेंस और वो आईनी तरमीम, SCO कॉन्फ्रेंस की और आड़ में आईनी तरमीम, तो ये जो मामला होने जा रहा है ना, उस वक्त तक ये यहाँ से हटाया कुछ भी नहीं जाएगा। ये सब ऐसे ही मौजूद रहेगा, ये सब ऐसा ही रहेगा। और इसी कंटेनरों के पीछे आपको खबर आएगी कि आईनी तरमीम भी मंजूर होगी और SCO कॉन्फ्रेंस भी मंजूर होगी। अब उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी प्लानिंग करी है उसमें किस हद तक कामयाब होती है, वो उनकी स्ट्रेटजीज देखते ही सामने आएगी। देखें जी, PTI जो है वो अपनी स्ट्रेटजी तो बना रही है। अब वो स्ट्रेटजी क्या होगी कल तक वाज़ेह हो जाएगी। इस स्ट्रेटजी में एक चीज़ जो है वो तो क्लियर है, वो ये है कि ये प्रोटेस्टर जो है इसी तरह इंगेज पुलिस फोर्स को करते रहेंगे। वो चाइना चौक का, जिसका हम बार बार कलसूम इंटरनेशनल का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर भी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात है। तो उन नफरी से निकल के यहाँ तक आना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी इंगेज किया हुआ है। यहाँ से भी गलियों के अंदर से साइड से जो है वो कुछ प्रोटेस्टर जो हैं वो आ जाते हैं, लेकिन सूरत हाल जिस तरीके से नॉर्मल दिखाई दे रही है या बताई जा रही है वो सूरत हाल नॉर्मल नहीं है इस्लामाबाद के अंदर भी। अगले वीलॉग तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।